बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान में। जगलोट डाकखाना जो तहसील व ज़िला यानी दिन्योर और गिलगित बल्तिस्तान में ये वाक़ है। बहुत से जो टूरिस्ट हैं वो इस जगह को पहले विज़िट कर चुके होंगे, उनको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से कल्चर से रिलेटेड यानी 200 साल पुरानी जो चीज़ें हैं, यानी जब इस्तेमाल हुआ करती थी, खाने पीने की चीज़ें हों, घर में रखने के बर्तन हों, और वो प्योर लकड़ी से बनाए जाते हैं और मुख्तलिफ़ फ्रूट्स की लकड़ी है, अखरोट की मुख्तलिफ जो है वो जो यहाँ पर आपको नज़र आएगा, खुबानी की लकड़ी, नाशपती की लकड़ी। और ये मायून साहब मेरे साथ मौजूद हैं। 2010 में मैं जो है वो ब्रीफ से आपको बताता हूँ। 2010 में एक सैलाब आता है, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे पानी की अभी आपको आवाज़ भी आ रही होगी। यहाँ सैलाब आता है और सैलाब में जो भी इनकी जमा पूंजी है, जो भी इनका यहाँ पर साजो सामान है, वो सारा का सारा बह जाता है। और उसके बाद से ये मुसलसल गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला को लिख रहे हैं। बहुत लंबी इनके पास ख़त व किताबत मौजूद है, लेकिन इनकी अभी तक सुनवाई नहीं हो सकी। अब मायून साहब क्या कहते हैं, मैं ओवरऑल देखूं तो इनके पास बड़े अच्छे यानी सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं। 25 सालों से ये यहाँ पे मौजूद हैं। उससे पहले भी ये यहाँ की जो घर बनाए जाते हैं, वो जो डिज़ाइनिंग होती है उसी में काम करते रहे, लेकिन बचपन से इनका काम यही है। इनके जो बड़े बेटे हैं उनका नाम ग़ुलाम मोहम्मद है, उसकी मैं सर्टिफिकेशन देख रहा हूँ, उसको भी इसी काम पे इन्होंने लगाया, मुतलका तालीम हासिल करवाई और अब ज़ाहिर है वो यहाँ मौजूद है। मायून साहब ये मुझे बताइएगा कि 2010, क्योंकि मैं कर रहा हूँ शार्ट, 2010 में सैलाब आया, आपका कितना नुकसान हुआ, आप किस किस से मिले और आप गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहते हैं? इधर हमारे पास टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, लोकल हमारे लोकल पाकिस्तान भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं, इंग्लैंड से भी आते हैं, ईरान से, इराक से, हर मुल्क से मेरे पास जब आते हैं तो सीधे बनाकर खुश होकर जाते हैं। तो हम ये बैंकों से कर्जा लेके हमने उसको बच्चों का सिर्फ खर्चे निकालते हैं, बैंकों का बैंक का हम कर्जा अदा कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरे लिए बचत के लिए कोई मकान शकन माने का मेरे पास इतना चीज़ें नहीं है, मेरे पास कोई सबील नहीं है। तो मेरे को गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट करते हैं, कोई 10 साल से नहीं हम 1997 से हमने जो काम शुरू किया, हमने दरख्वास्तें दी है कोई रिपोर्ट के लिए, नहीं हो गया। जो बाद में हमने बैंक से कर्जा लेके ये हमने दुकान बनवाई, बाद में 2010 का सैलाब आ गया और सारा हमारे सीधे लेके गया। वो 2010 आज तक हर साल हमको जो आज गवर्नमेंट को हमको दरख्वास्त बना के लिख कर देते, कोई किसी को कोई हेल्प नहीं होती है। कितना नुकसान हुआ है आपका 2010 में? 2010 में कोई 16 लाख कोई 60,000 मेरा नुकसान होगा। ठीक है। और आपने दरख्वास्त दी, आपकी कोई बात नहीं? मेरे दरख्वास्त दी है, उसका फोटोकॉपी मेरे पास चीफ सेक्रेटरी को दिया, डीसी को दिया, तहसीलदार को दिया, पटवारी को दिया, सर को दिया, आते जाते देखे, हम वज़ीरों को भी दिया, वज़ीर भी आते जाते कोई नज़र नहीं रख देते। जो गिलगित बल्तिस्तान हम अकेले काम करते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के लिए हम कुर्बानी दे सकते हैं। ठीक है। तो अभी इम्कान है कोई इमरान खान मेरे साथ कोई हेल्प करेगा। ठीक है। आप गरीबों का जो हेल्प करते हैं इस इम्कान है। अभी जो वज़ीर आया, वज़ीर का भी मेरे के इम्कान, इनके पास जाऊंगा तो कोई मेरे को हेल्प करेगा। यानी वज़ीर आला जो अभी आया आपका? अभी आया वो वज़ीर आला। तो आपको उम्मीद है कि वज़ीर आला जो है वो उम्मीद है। ठीक है, चक्कर लगाएंगे। ये एक पूरी लिस्ट है नाज़रीन इनकी, और तकरीबन 16,76,500 की इनकी लिस्ट है। और इसमें इन्होंने अपनी इक्विपमेंट भी बताई है कि टोटल कितनी इक्विपमेंट है जो इनका यहाँ पे सैलाब की सूरत में जो है यहाँ से बह गया। अब क्या यानी आपका जो मैसेज है, आप क्या देना चाहते हैं वज़ीर आला को या इमरान खान? वज़ीर आला को हम गरीब है, हमारे बच्चों के नौकरी शोकरी नहीं है और हमारे पास का ज़मीन नहीं। गवर्नमेंट मेरे पटवारी का पास लिस्ट है, कोई 2-3 कनाल वो घास का ज़मीन है, हम इससे गुजारा करते हैं। कोई मेरा रिक्वेस्ट है कोई इमदाद करे तो फिर ये काम आगे तक हम इसको चलाएगा। ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये तमाम तर जो चीज़ें हैं, ये 2 साल पुराना यानी 200 साल पुराना कल्चर है गिलगित बल्तिस्तान का। और ये वाहिद शॉप है जो कि मायून साहब और उनका बेटा चला रहा है। और 2010 से सैलाब की सूरत में, इससे पहले भी इन्होंने कहा जी हमने बहुत से लोगों, दरख्वास्तें बहुत ज़्यादा लंबी है, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा, लेकिन हम भी यही उम्मीद रखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत, जो टूरिज़म की मिनिस्टर हैं या जो रिलेटेड ज़ाहिर है मिनिस्टर्स हैं, CM गिलगित बल्तिस्तान, वो अगर डेफिनेटली जब टूरिज़म की बात की जाती है, प्रमोशन की, तो डेफिनेटली मायून साहब का एक बड़ा काम है। गुज़श्ता 25 सालों से यहाँ बैठे हुए हैं, तो जब बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो डेफिनेटली ये गिलगित का कल्चर जो 200 साल पुराना है वो भी, और लोग यहाँ ख़रीदो फरोख्त भी करते हैं। डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि प्राइस इन्होंने बहुत कम रखी है, लेकिन वही कि लकड़ी को किस तरीके से वो पहले निकालते हैं। पानी में 4 महीने रखना होता है, 5 महीना
वो 6-7 महीने मिट्टी के नीचे रखना होता है, जो पक गया तो निकाल कर फिर उसको फिर बनाना होता है। यानी आप देख सकते हैं कि लकड़ी को काटने के बाद 5-6 माह फिर लकड़ी को पानी में रखने के बाद ज़मीन के अंदर भी ये जो है वो दबाते हैं। तो इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि फिर खाने पीने के बर्तन ये बना रहे हैं, वो आप फुटेज में देख सकते हैं। लेकिन इस पे अलग से भी हम पूरी डिटेल में आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल क्योंकि इनका एक बड़ा इशू था, हम चाह रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान की इंतज़ामिया तक इनका मामला पहुँचे। अभी तक लेते हैं।